सोचोगे वही करोगे तो होगा वही जो चाहोगे, जो सोचोगे वही करोगे तो होगा वही जो चाहोगे, मगर जो सोचोगे वही करोगे नहीं तो होगा वही जो नहीं चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ प्रीतेश पंचाल, मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर। और आज आपसे बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है हमारी सफलता को अचीव करने के लिए। हमारे थॉट्स थे, वो थॉट्स, हमारे विचार एकदम क्लियर होने चाहिए। और थॉट्स के बारे में आज बात करेंगे। थॉट्स दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है एक दिन में कितने थॉट्स आते होंगे? कुछ आइडिया है आपको? चलिए मैं ही बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, एक दिन में करीबन 6000 से 12000 थॉट्स यानी कि विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अभी इसमें से भी 80% जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और उसमें से भी 95% रिपीटेटिव होते हैं। मतलब एक नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आया तो बार बार वही विचार आपको आ रहा है। ये आपने भी महसूस किया होगा कहीं ना कहीं। आप सोच के देखिए कि ये हमारे साथ होता ही है। इसीलिए तो बोलते हैं, इसको सिंपल 3 पावर वर्ड्स में मैं डिफाइन करना चाहूंगा। विचार बनाए जिंदगी। विचार बनाए जिंदगी मतलब विचारों से ही आपकी जिंदगी बनती है। आपकी अभी की जो लाइफ कट रही है वो आपके लिए पिछले विचारों के हिसाब से चल रही है, और आपकी आने वाली लाइफ आपके आज के विचारों पर डिपेंड करती है। मतलब आपका आने वाला फ्यूचर वो आपके आज के विचारों पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, थॉट्स बहुत ही अपने लाइफ को, सक्सेस को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको करें कैसे? तो उसके लिए सिंपल सी आगे बात करेंगे कि आज अब तक जो जो करते आए हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता था। अब तक जो जो करते आए थे वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता था। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। मगर कैसे? आप लोग बोलोगे कैसे अलग सोचे, कुछ आइडिया तो दीजिए। उसको 3 सेंटेंस में मैं आपको एक सिंपल सा समझाऊंगा। 3 सेंटेंस मतलब ये है, बढ़िया एकदम सिंपल से सेंटेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको करना चाहिए। अगर ये कर लिया आपने तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैंने आगे जो आपको बोला कि आपको इसको अप्लाई करना होगा। क्या दोस्तों? अप्लाई। अप्लाई करोगे तो ही ये काम करेगा। नंबर 1, विचार करो। ये तो सब करते हैं, विचार करो। सेकंड नंबर का स्टेप है विश्वास करो, और थर्ड नंबर का है महसूस करो। अभी आप बोलोगे ये कैसे समझ आए, तो उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बनाता हूं। एग्जाम्पल है मिस्टर JM का। JM, GM मतलब जनरल मैन। ये JM भी एक जनरल मैन होता है, मतलब एक 25 साल का युवा जिसकी एक दिन शादी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी किसी किसी को होती भी है, किसी की नहीं भी होती है। जी हाँ दोस्तों, वो भी अपने विचार पे तय करती है। तो एक दिन ऐसा होता है, शादी होने के बाद एक दिन उसको बच्चा होता है। जी हाँ, ये भी होता ही है दोस्तों। किसी किसी को नहीं भी होता है, वो भी अपने थॉट्स पे डिपेंड करता है नहीं क्यों होता है। ये सभी जितनी हमारे लाइफ में घटनाएं घट रही है वो हमारे थॉट्स पे ही डिपेंड करती है, आप मानो या न मानो। आगे बात करेंगे। जेम की लाइफ बहुत मुश्किल से कट रही थी। बहुत मुश्किल से वो अपने हालात को हैंडल कर रहा था, घर का खर्चा निकाल रहा था उसकी सैलरी में से, और किराया पे करता था। खासकर वो जब हर महीने अपने मकान मालिक को किराया पे करता था तो उसको एक बहुत बड़ा पछतावा होता था कि काश अगर मेरे पास अपना खुद का मकान होता तो ये किराए की रकम जितनी है उसमें से मेरा EMI उतना ही कट जाता और कुछ सालों में घर मेरा अपना हो जाता। और आप और हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पछतावा पहले हो चुका है, या कुछ लोग ये है कि जो आज भी वो पछतावा कर रहे हैं। JM हर महीने ये बात बोलता था और इसकी वाइफ को बोलता था कि क्या करे, तो उसकी वाइफ बोलती है हमारे पास डाउन पेमेंट भरने के लिए पैसे कहाँ है अगर खुद का मकान लेना है। और हर एक
मिडिल क्लास वालों लोगों की, जिसके पास घर नहीं है, उनके पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। शायद वो ईएमआई तो पे करने के लिए रेडी है, लेकिन डाउन पेमेंट उनके पास नहीं है। यही हालत थी मिस्टर जेएम की, मतलब एक जनरल मैन की जो हालत होती है वही हालत है मिस्टर जेएम की। लेकिन जेएम जो होता है वो बड़े विचार करने वाला होता है। बड़े विचार करने वाला हमेशा रॉकेट की तरह होता है, वो लोग उड़ जाते हैं फटाक से करके। तो यही बात हुई जेएम के साथ। जेएम ने फट से दूसरे महीने आकर उसकी वाइफ को बताया, बीवी को बताया कि हम अगले महीने हमारे खुद के मकान में रहने जाएंगे। तो उसकी वाइफ बोलती है पागल हो गया क्या? आपकी भी यही बोलती होगी, बोलती है ना। अगर ऐसा अनएक्सपेक्टेड आप उनको बताओगे कि हम अगले महीने अपने मकान में रहने जाती है, तो उसकी वाइफ बोलती है पागल हो गया क्या? तो जेएम बोलता है हाँ पागल ही हो गया हूँ, लेकिन ये बात तय है कि हम अगले महीने अपने मकान में रहने जाएंगे। बोले हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। बोले सब कुछ हो जाएगा। और जेएम अपने रॉकेट गति से उड़ने लगता है। करता कुछ नहीं है, करता क्या है, वो अपने लिए मकान ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत सारी स्कीमों में देखता है मकान, उसको फाइनली एक मकान पसंद भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पसंद आ गया, उसकी ज़रूरत के हिसाब से है। उसका जो ईएमआई है वो उसके किराए से मैच करता है। अभी सिर्फ सवाल एक ही रहा है इसके पास कि इसका जो डाउन पेमेंट है वो $1200 होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जेएम की जेब में $12 भी नहीं है। और मकान का सौदा करने वो डेवलपर से बैठा हुआ है। बिल्डर्स डेवलपर जो है वो उसको सब सिस्टम समझाता है और फाइनल में बोलता है कि आप $1200 पे कीजिए सर, आपको मकान मिल जाएगा। जेएम उसको बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर आप मुझे ये फैसिलिटी कर दो कि ये जो $1200 है मैं $100 करके 12 ईएमआई में पे कर दूंगा। पहले तो बिल्डर मना करता है, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद जेएम बिल्डर को मनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बोलते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आप कुछ चीज़ें तय कर लो तो उसको पाने के लिए पूरी कायनात आपके सामने लग जाती है। ऐसे ही कुछ जेएम के साथ हुआ और बिल्डर मान गया। लेकिन दोस्तों स्टोरी यहाँ से रुकती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जब तक उसके पास $12 भी नहीं है एक्स्ट्रा पे करने के, और $100 पर मंथ जेएम कहाँ से लगाए। यही बात उसकी वाइफ जेएम से बोलती है आपने वादा तो कर दिया, अगर पागलपंती वाला अगेन काम कर लिया आपने, कहाँ से लाएंगे $100? यहाँ तो $10 खत्म हो जाते हैं, तो बाजू वाले से मांगने जाना पड़ता, भैया $10 दे दो, अगले महीने सैलरी आने पे दे दूंगा। होता है ना सर, होता है। तो उसकी वाइफ बोलती क्या करेंगे, लेकिन होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी होता ही है। अगर हम सही तरीके से सोचे तो सॉल्यूशन मिलता है। हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के सोचते हैं और सोचते हैं कि कौन से ऐसे हमारे खर्च है जिसको हम कट करके थोड़ा सा सेविंग कर सकते हैं। दोनों ने कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंस कम किए, कम कर कर करके $25 पर मंथ सेविंग कर सकते थे। ये उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा $75 बाकी था। जेएम फिर भी निराश नहीं होता है, करेंगे कुछ। जेएम जाता है अपनी जॉब पर और अपने बॉस को जाके मिलता है कि बॉस मुझे लोन दे दो। जनरली ऐसा ही होता है, और बॉस मना कर देता है, चल भाग यहाँ से। लेकिन जेएम ऐसा नहीं करता है। जेएम जाता है बॉस के पास और बोलता है कि बॉस मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। बॉस बोलता है बोलो। बोले मैंने मकान अपने लिए बुक कर लिया है। बॉस उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है और बोलता है बोलो आगे कुछ मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप लोग सोचोगे कि अभी उसको बॉस लोन देगा, लेकिन बॉस लोन नहीं देने वाला है। जेएम क्या प्रेजेंट करता है, जेएम बोलता है कि सर मुझे मालूम है कि मेरा खर्चा तो बढ़ गया है, हर महीने $100 ईएमआई पे करना है। मैं आपको मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अब मेरी काबिलियत देख के आपको लगेगा कि अभी इसकी सैलरी बढ़ानी है, तभी आप बढ़ाओगे। मैं तो सिर्फ आपसे इतनी ही बात करने आया हूँ कि मुझे मालूम है कि वीकेंड में हमारे यहाँ कुछ लोग काम करने आते हैं जो हमारी कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो क्या मैं वीकेंड में आके वो काम कर सकता हूँ, जिसके बदल मुझे आप कुछ पेमेंट करो और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और बॉस उसको ये काम देने के लिए राजी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अगेन बताया जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब
अगर आपने कुछ सोच लिया है तो आप उसको 100% पा सकते हैं। जेएम के साथ भी यही हुआ, उसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया और बॉस उसको एक्स्ट्रा पे देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ दोस्तों, यही बोलने का मतलब है मेरा कि अगर आपके विचारों को आप विश्वास करोगे और विश्वास करके महसूस करो कि वो मुझे मिल गया है, महसूस करो वो मैंने पा लिया है। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हो तो उसे महसूस करना शुरू कर दो। आप उसमें रहने चले गए हो, आप उसमें कैसे बैठते हो, आप कैसे उसको एंजॉय करते हो। अगर आपको सपनों की कार लेनी है तो महसूस करो वो कार आपके पास आ चुकी है। महसूस करो आंख बंद करके कि हम उसको ड्राइविंग कर रहे हैं और हम उसमें बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। ये महसूस करो तो आपका एक दिन ड्रीम पूरा होगा और 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी बात जो है वो आप 100% लिख लीजिए। ये एकदम 100% सही बात है। अगर आपने इसको कर लिया तो विश्वास करना, विचार करना, विश्वास करना और महसूस करना, अगर ये तीनों एकदम शिद्दत से किए जाए तो ये 100% होता है और होता ही है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं आगे इसी थॉट्स के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ ना कुछ हम आपके लिए बहुत बेहतरीन लाएंगे। हमारी चैनल को सुनते रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो आप तो इसको शेयर और लाइक जरूर से कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, गुड बाय। मैं हूँ प्रीतेश पंचाल, मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर। मिलते हैं।